Okay, now we are solving the second part. The second part is 4s square minus 4s plus 1 is equal to, this is the polynomial, given polynomial in variable s. This is a given polynomial in variable s. So we need to find the zeros. हमें क्या find करना है? Zeros find करना है. जीरो क्या होता है? वो वैल्यू इस वेरिएबल s की जो इस पूरे को क्या बना देगी? इक्वल टू जीरो बना देगी. हम जीरो फाइंड कर रहे हैं, सो दिस विल बिकम इक्वल टू जीरो. वी आर फाइंडिंग जीरो, तो हम इसको पूरे को बराबर रख देंगे जीरो के. ओके, नाउ क्या मेथड अडॉप्ट करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड द रूट्स और जीरोस ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल? विल अडॉप्ट द स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड. तो सबसे पहले क्या करना है? वी विल फाइंड a इंटू सी. ठीक है, a इंटू सी फाइंड करेंगे. व्हाट इज a है यहाँ पर 4 एंड व्हाट इज c देखो कांस्टेंट टर्म है 1. सो कितना आ गया? 4. नाउ ट्राई टू थिंक फॉर द पेयर ऑफ दोज नंबर्स हुज प्रोडक्ट विल गिव यू 4. ठीक है, सो 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, एक पेयर है. 2 इंटू 2 इज द अनदर पेयर विच विल गिव यू अगेन 4. ठीक है, नाउ वी विल सेटिस्फाइड द मिडिल टर्म क्राइटेरिया ऑल्सो. मिडिल टर्म क्राइटेरिया क्या? फ्रॉम दीज, ये जो दो पेयर मिले इनमें से कौन सा पेयर आपको ये बीच वाला नंबर देगा जो मिडिल टर्म है वो. सो 4 प्लस 1, आप इनको ऐड कर सकते हैं, आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. 4 प्लस 1 5, यहाँ पे 5 नहीं है रिक्वायर्ड. 4 माइनस 1, इफ विल सब्ट्रैक्ट दीज टू नंबर्स विल गेट 3, बट 3 इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड. नाउ विल गो फॉर 2 इंटू 2. सो 2 इंटू 2 प्लस 2 क्या मिलेगा आपको? 4. येस, वी नीड 4, बट वी नीड माइनस 4. On that case, we'll take both the numbers negative. minus 2 will gives us 4 only, minus 4 only. So हम क्या करेंगे? ये 4s ऐसा का ऐसा लिख लेंगे, 4s square as it is. This plus 1 will also come as it is, but instead of writing minus 4s, हम क्या करेंगे? इसको split करके, जो minus 2 था, split करने के बाद जो दो terms के form में हम इसको लिखेंगे. So we'll write minus 2s and minus 2s. ठीक है, अब क्या करना है? We'll take something common from the first two terms and from the last two terms, and it is confirmed from the first two terms will get variable as common. So यहाँ पर s तो common आएगा. After that यहाँ पर देखो जो ये if you have a look 4 and 2 जो coefficients है, यहाँ से भी we can take 2 common. एक नंबर common आ रहा है, we'll take 2 common. बचा क्या? यहाँ पर 2 common लिया, s common लिया, तो यहाँ पर 2 बचा. out of 2s यहाँ पर एक s बाहर आ गया, तो एक s आ गया. माइनस ये s बाहर आ चुका है, 2 बाहर आ चुका है, ये नंबर एज इट इज बाहर आ गया. 2s पूरा का पूरा हमने कॉमन ले लिया. ऑन दैट केस क्या बचेगा यहाँ पर? ओनली 1 विल लेफ्ट. ओके, ना आफ्टर दैट हमें क्या करना होगा? देखो यहाँ पर अब मुझे वापस कॉमन लेना है. ये कंफर्म है कि लास्ट के जो दो पेयर है वहाँ से वेरिएबल कभी कॉमन नहीं आएगा. तो यहाँ पर देखो वेरिएबल अगर कॉमन नहीं आ रहा तो कुछ नंबर कॉमन आ रहा होगा. नहीं, नंबर भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा. अगर नंबर कॉमन नहीं आ रहा तो ऑन दैट केस हम क्या लेंगे? 1 कॉमन. 1 तो कॉमन आ सकता है. 2 into 1 can be written as this 2, we can write 2 into 1, it will remain 2 only. 1 into 1 1 ही रहेगा, तो हमने 1 कॉमन ले लिया. तो यहाँ पर बचा क्या? देखो बेसिकली माइनस 2s और प्लस 1 बचा. बट मैंने अभी क्या बताया था कि दोनों ब्रैकेट एग्जैक्टली सेम होने चाहिए. बट यहाँ पर देखो 2s यहाँ पर सेम है, नंबर्स वैल्यू सेम है, बट साइन अपोजिट आ रहा है. यहाँ पर ये प्लस का है, बट यहाँ पर माइनस का. यहाँ पर ये 1 माइनस का है, ये प्लस का आ रहा है. ऑन दैट केस यू कैन सिंपली टेक माइनस कॉमन. उस केस में आप माइनस कॉमन ले लो जब भी साइन अपोजिट आते हैं. होगा क्या इस माइनस साइन को कॉमन लेने से? बेसिकली माइनस साइन अंदर के दोनों साइन अपोजिट कर देगा, चेंज कर देगा. इट विल चेंज माइनस इंटू प्लस, और प्लस को किस में चेंज कर देगा? माइनस में. सो ये हो गया माइनस. नाउ योर बोथ द ब्रैकेट्स आर एग्जैक्टली सेम. ये दोनों सेम है विद सेम साइन एंड सेम वैल्यूज. ठीक है, नाउ वी आर हैविंग 2 टर्म्स अगेन. दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म. विल टेक द ब्रैकेट कॉमन. दोनों टर्म में ब्रैकेट एग्जैक्टली सेम है, सो ब्रैकेट कैन बी टेकन कॉमन. विल टेक 2s minus 1 is common. What is left in first term? We left with 2s, and in second term we are left with minus 1, so we'll take, it will be 2s minus 1 in another bracket. As the product of two brackets is giving us equal to 0. On that case it is only possible when this will be equal to 0 or this will be equal to 0 or both will be equal to 0. So individually we'll put both of these brackets equal to 0, and we'll try to find out the value of variable. So it will be 2s minus 1 equal to 0, and here we are having 2s minus 1 equal to 0. Okay, so we'll try to find out the value of s. हमें क्या करना होगा? इस 1 को उधर शिफ्ट करेंगे, अकेला करेंगे इक्वल टू के एक साइड में जिस वेरिएबल की हमें वैल्यू फाइंड करनी है. सो इट विल कम ऑन अनदर साइड, इट विल बी 1. माइनस का था, प्लस का हो गया. 2 विल कम इन डिनोमिनेटर, s की वैल्यू आ गई 1/2, एंड फ्रॉम हेयर विल गेट अगेन 1/2. ठीक है, सो वी आर गेटिंग इक्वल रूट्स.
इस जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था, वी आर गेटिंग द इक्वल रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। दीज आर द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा। अल्फा कितना हो गया 1/2 एंड बीटा कितना हो गया, बीटा इज 1/2, बोथ द रूट्स आर इक्वल। Now we will find the sum of roots and product of roots. As we are having both the roots, so we'll simply add them and multiply them. Find alpha plus beta. We'll find sum of roots. So alpha plus beta. What is the value of alpha? That is half. Plus what is the value of beta? Is half. And half plus half will become 1. ठीक है, तो sum of roots कितना आ गया 1. अब we'll find the product of roots. Alpha into beta. What is the value of alpha? 1/2. Similarly, value of beta is also 1/2. It will become 1/4. ठीक है, सो अब हमने एक मेथड से सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर लिया है. नाउ वी विल यूज द रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस. ठीक है, सो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या था कोफिशिएंट के बेसिस पर, दैट इज -b/a. माइनस b की वैल्यू, विल ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b. देखो b क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो, b कौन है -4. सो -4 आ गया अपॉन a कौन है कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, कौन है 4. सो ये आ गया 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया. ओके, वन मोर थिंग, यहाँ पर देखो जो ये माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस आया और b की वैल्यू थी वो -4 है. ठीक है, तो ये -4 से माइनस, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये 1 आ गया हमारा. सो सम ऑफ रूट्स आ गया. नाउ विल फाइंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या था, c/a. c क्या है, कांस्टेंट टर्म. कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर, देखो कंपेयर करो, c कांस्टेंट टर्म 1 है, सो 1 आ गया. a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल स्क्वायर, दैट इज़ 4, सो ये आ गया 1/4. सो कंपेयर करके देख सकते हो आप, दोनों मेथड से सम ऑफ रूट्स यू आर गेटिंग 1 and product of root you are getting 1/4. So this is the solution of second part. Now we'll solve the third part. Now we'll solve the third part. Third part है 6x square minus 3 minus 7x. जो इक्वेशन गिवन है ये प्रॉपरली ऑर्डर के अंदर अरेंज नहीं है. आप कंपेयर कर सकते हो नॉर्मल स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, और जो भी पॉलिनोमियल, whenever you are given with the polynomial, the terms of the polynomial must be arranged in decreasing order of its power और डिग्री. ठीक है, तो जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए. सो 6x स्क्वायर, ये 7x वाली टर्म है, ये आएगी पहले पावर 2 के बाद पावर 1 वेरिएबल की. सो 7x minus 3. ओके, नाउ इट विल बी इक्वल टू 0. वाई वी आर पुटिंग 0, नाउ वी नो दिस थिंग. ठीक है, सो नाउ वी विल फाइंड a इंटू सी. a इंटू सी क्या है, 6 इंटू 3 कितना आ गया 18. Try to find out the pair of two numbers whose product will give you 18. So एक पेयर और है 9 into 2, यहाँ से भी आप you will get 18. So try to check for 6 और 3. 6 और 3 को ऐड करके whether you will get 7, नहीं मिलेगा, you will get 9, subtract करके you will get 3, नहीं, रिजेक्ट हो गया. ठीक है, now we'll take the second pair 9 into 3, 9 into 2. सो 9 इंटू 2 के लिए आपको 7 रिक्वायर्ड है, तो इफ यू सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 9 यू विल गेट 7, बट आपको -7 रिक्वायर्ड है. तो आप क्या करोगे, बड़ा नंबर माइनस का बना लोगे, छोटा नंबर प्लस का ले लोगे. -9 + 2 विल गिव यू 7. सो हम इसको इसी तरह से स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को. फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म विल रिमेन सेम, ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी रहेगी. लास्ट टर्म को कैसे लिखोगे, -9x एंड +2x. स्प्लिट करके हमने मिडिल टर्म को ऐसे लिख दिया. ठीक, अब क्या करना है, स्टार्टिंग के 2 टर्म्स विल टेक समथिंग कॉमन एंड फ्रॉम द लास्ट 2 टर्म्स विल टेक समथिंग कॉमन. स्टार्टिंग के 2 टर्म से x कॉमन आएगा, आफ्टर दैट 3 भी यहाँ पर कॉमन आ रहा है. ठीक है, तो 3 कॉमन लिया तो 3 2 ज़ा 6 और एक x आ गया माइनस, 3 3 ज़ा 9 तो 3 आ गया, और x ऑलरेडी कॉमन ले चुके थे. यहाँ पर क्या बच रहा है, प्लस. देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, कुछ भी कॉमन नहीं है. जब कुछ भी कॉमन नहीं होता विल टेक 1 कॉमन. अब क्या मिल गया, 2x - 3. यू कैन चेक दिस दैट बोथ द ब्रैकेट्स आर एग्जैक्टली सेम. दैट मीन्स आपका यहाँ तक बिल्कुल सही है, इक्वल टू 0. अब नाउ वी आर अगेन हैविंग 2 टर्म्स, द ब्रैकेट इज द एग्जैक्टली सेम इन बोथ द टर्म्स, सो विल टेक कॉमन 2x - 3. ये ब्रैकेट कॉमन ले लिया, और बचा क्या यहाँ पर सेकंड ब्रैकेट में 3x फर्स्ट टर्म से +1 सेकंड टर्म से. सो 3x + 1 = 0, बराबर इक्वल टू 0 मिल रहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 ब्रैकेट. दैट मीन्स इंडिविजुअली दोनों ब्रैकेट को हम इक्वेट करेंगे 0 के. 3x + 1 = 0.
नाउ विल ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, तो x को अकेला करेंगे LHS के अंदर, सो विल शिफ्ट ऑल द अदर टर्म्स, ऑल द अदर नंबर्स ऑन अनदर साइड ऑफ इक्वल टू, ये 3 कहाँ इधर आएगा तो पॉजिटिव हो गया, 2 किस में आ गया डिनोमिनेटर में। सिमिलरली x इज इक्वल टू माइनस, ये उधर गया -1 हो गया, 3 डिनोमिनेटर में आ गया। सो आपको दो वैल्यूज़ मिल गई हैं x की, ये क्या है जीरोज़ हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक को हम मान लेते हैं अल्फ़ा 3/2, एक को मान लेते हैं बीटा -1/3, ठीक है। नाउ वी विल फाइंड द सम ऑफ रूट्स, सो सम ऑफ रूट्स इज बेसिकली गिवन बाय अल्फ़ा प्लस बीटा। क्या है अल्फ़ा की वैल्यू 3/2, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बीटा, बीटा इज -1/3, सो -1/3, ये प्लस आए ये वाला प्लस, बीटा की वैल्यू -1/3 थी तो -1/3 आया, ओके। अब क्या करना है, विल टेक कैल्शियम, 3 और 2 कैल्शियम क्या आएगा 6, अब यहाँ पर क्या टर्म आएगी 3 9, यहाँ पर क्या आएगा -2, विल गेट 7/6 एज सम ऑफ रूट्स, ठीक है। नाउ विल फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सो अल्फ़ा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के अंदर हमें क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट 3/2 इंटू -1/3, सो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, विल गेट -1/2, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट इज़ -1/2। वेरीफाई भी करना है साथ के साथ, तो हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स की हेल्प लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या रिलेशन होता है, सम ऑफ रूट इज़ गिवन बाय -b/a, माइनस बी की माइनस की जगह माइनस लगा, बी क्या है इस इक्वेशन के लिए, देखो बी है इसके लिए -7, कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज -7, सो -7, ए क्या है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ए क्या है यहाँ पर 6 है, सो क्या आ गया 6, माइनस इंटू माइनस इज प्लस 7/6। नाउ विल फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा यूजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन दिस कोफिशिएंट्स। क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, सी इज गिवन बाय c/a, व्हाट इज सी, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म फॉर दिस पॉलिनोमियल इज -3, सो विल राइट -3 अपॉन a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, you will get -1/2, so you can verify that the product of roots is -1/2 by both the methods, and sum of roots आपको दोनों मेथड से क्या मिल रहा है 7/6, so यहाँ से क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, so this is verified, okay। Now we will solve the fourth part in our next video. Now we are solving question number 1st, 4th, 5th and 6th part in this video. So first we are solving the 4th part. So this is the solution of 4th part. It is given 4u square plus 8u. 4u square plus 8u. Okay. As we need to find the zeros of the given polynomial, तो ज़ीरो फाइंड करना है, तो मतलब क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन इक्वल बन जाएगा ज़ीरो के, ठीक है। तो क्या करना है, अब इसको स्प्लिट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में गिवन है, ठीक है। कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कांस्टेंट टर्म नहीं है बट इट इज स्टिल अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बिकॉज यहाँ पे देखो डिग्री कितनी है 2 ही है, ठीक है। सो यहाँ पर इसको स्प्लिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है मिडिल टर्म मेथड से, वी कैन सिंपली टेक 4u कॉमन, यहाँ से 4u कॉमन लिया तो क्या मिलेगा आपको, यू आर लेफ्ट विद u ओनली फॉर फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म में 2 हो गया इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो आपके पास दो ब्रैकेट हो गए, फर्स्ट ब्रैकेट में 4u है और सेकंड ब्रैकेट में ये है, ठीक है। सो विल इंडिविजुअली पुट बोथ द ब्रैकेट्स इक्वल टू 0, दो ब्रैकेट का आपको किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब मिलेगा, जब दोनों 0 होंगे या फिर कोई एक 0 होगा, तो हमें नहीं पता कौन सा 0 है तो हम दोनों को बराबर इक्वेट कर देते हैं 0 के। सो यू विल गेट u इज इक्वल टू 0/4, u की वैल्यू आ गई 0। सिमिलरली u इज इक्वल टू -2, उधर शिफ्ट किया तो आपको अल्फा और बीटा दो रूट्स मिल गए, u इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू -2, ये जीरोज़ हैं, इसके जीरोज़ एंड रूट्स आर सेम थिंग। सो अल्फ़ा की वैल्यू हमने मानी 0 और बीटा को हमने माना -2, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, ठीक। सो सम ऑफ जीरोज़ कैसे फाइंड करेंगे, देखो सम ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 0 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -2, सो सम ऑफ जीरोज़ कितना आ गया -2। नाउ विल फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ कैसे करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। सो अल्फ़ा इंटू बीटा जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ है वो कैसे फाइंड करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा और बीटा को, सो 0 इंटू -2 विल गेट -2,
यू विल गेट 0. 0 इंटू एनी नंबर इज 0. सो 0 मिल गया. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अब हमें वेरीफाई करना है. सो वेरीफाई कैसे करेंगे, हम कॉफिशिएंट्स की हेल्प लेंगे. जो फॉर्मूला था हमारे पास, सो अल्फा प्लस बीटा इज गिवन बाय माइनस बी अपॉन ए. माइनस बी, माइनस आ गया ये. बी कौन है, देखो बी कौन होता है, जो वेरिएबल का वेरिएबल विद पावर 1 उसका कॉफिशिएंट, तो 8 है यहाँ पर. सो यहाँ पर क्या आ गया 8. एंड आफ्टर दैट वी आर हैविंग ए कितना है डिनोमिनेटर में 4 है इस केस के लिए. सो 4 आ गया. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 विल गेट -2. -2 के क्या मिल गया हमें, सम ऑफ रूट्स. अब हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वेरीफाई करने के लिए. ठीक है. सो देखो दोनों केस में सम ऑफ जीरोज आपको बिल्कुल सेम मिल रहा है, सर्कल कर दिया मैंने. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा. फॉर्मूला क्या था, सी अपॉन ए. सो सी अपॉन ए के लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट, सी की वैल्यू चेक करो कितना है यहाँ पर. सी क्या होता था, कांस्टेंट टर्म. कांस्टेंट टर्म यहाँ पर है ही नहीं. जब है ही नहीं दैट मीन्स 0 है. यहाँ पर आप +0 कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. सो सी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4 है. 0 अपॉन 4 इज 0. सो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो स्क्वायर के अंदर इनक्लोज किया है, दोनों के दोनों प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, 0 है. सो ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया. राइट. नाउ वी विल सॉल्व दिस फिफ्थ पार्ट. t² - 15. ठीक है. हमें क्या निकालना है, फर्स्ट विल फाइंड द जीरोस. ठीक है. कैसे निकालेंगे, अगर 0 फाइंड करना है तो इसको इक्वल रखेंगे 0 के. नाउ t² इज इक्वल टू, यहाँ देखो जो भी मिडिल टर्म होती है, जो जहाँ पर कॉफिशिएंट, जहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 होती है वो मिसिंग है. यहाँ पर bx वाली टर्म नहीं है, 0 है दैट मीन्स. सो यहाँ पर अब क्या होगा, देखो उधर लेके जाएंगे 15 को तो ये चला गया. वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ t. हमें t² के नहीं, t की वैल्यू फाइंड करनी है तो t हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से. जब यहाँ एक साइड से इक्वल टू के स्क्वायर हटता है तो कहाँ लग जाता है, क्या लग जाता है, रूट लग जाता है. सो क्या मिल गई t की वैल्यू, √15. बट प्लस माइनस जब भी रूट लगता है तो दो वैल्यूज़ के साथ आता है, प्लस एंड माइनस. ठीक है. कि बिकॉज आप +√15 का स्क्वायर करो यू विल गेट +15, चाहे आप -√15 का स्क्वायर करो तो भी आपको 15 ही मिलेगा, +15. तो ये दो वैल्यूज़ पॉसिबल है. सो टी की दो वैल्यूज़ आ गई है. अल्फ़ा की एक वैल्यू हो गई है +√15 और बीटा की एक वैल्यू हो गई है -√15. ये दो रूट आ गए आपके पास. ठीक है. नाउ विल ट्राई टू फाइंड आउट द सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. सो सम ऑफ रूट कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ रूट इज़ गिवन बाय बेसिकली अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ को ऐड करेंगे. √15 माइनस बेसिकली प्लस है लेकिन ये ब्रैकेट में -√15. सो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस, यू विल गेट √15 - √15 प्लस √15 - √15 क्या हो गया, 0. सो सम ऑफ रूट्स हमें मिला है 0. नाउ वी विल फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. ओके. सो प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा इंटू बीटा. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है हमारा यहाँ पर, प्रोडक्ट है √15 प्लस √15 एंड -√15. सो प्लस √15 और -√15 इफ यू मल्टीप्लाई यू विल गेट -15. सो ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. हमें वेरीफाई भी करना था. सो वी आर हैविंग वन मोर मेथड जो कॉफिशिएंट्स को यूज़ करके हैं. सो क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा. अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है, -b अपॉन a. माइनस b की वैल्यू क्या है यहाँ पर, देखो b यहाँ पर है ही नहीं दैट मीन्स 0 है. सो 0 अपॉन a की वैल्यू यहाँ पर है 1. सो 0 अपॉन 1 क्या हो गया, 0. सो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, देखो दोनों जगह सम ऑफ रूट्स यू आर गेटिंग 0 दैट मीन्स ये वेरीफाई हो गया. अब हमें क्या करना है यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ पर भी फाइंड करना है यूजिंग द फॉर्मूला मेथड. सो फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का c अपॉन a. c क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म. सो कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पर कितनी है हमारी, वी आर हैविंग 15 नहीं -15, माइनस साइन को भी वी हैव टू मेंशन. सो -15 अपॉन a क्या है, t² का कॉफिशिएंट. ठीक है. वेरिएबल स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो कि है 1 यहाँ पर. सो ये कितना हो गया, -15. तो चेक कर सकते हैं दोनों जगह यू आर गेटिंग -15 एज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फिफ्थ पार्ट. नाउ विल सॉल्व द सिक्स्थ पार्ट. Now we are solving the sixth part. So sixth part के अंदर again we are having a quadratic polynomial. हमें इसके जीरोस फाइंड करने होंगे यूजिंग द स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड. सो क्या मेथड था, a इंटू सी वी हैव टू चेक फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कॉन्स्टेंट टर्म को. सो 3 इंटू 4 क्या हो गया, माइनस, यू गेट 12. सो और पेयर देखो कि किस किस से आपको ये मिल सकता है 12. ठीक है. सो 12 हमें मिल सकता है 6 इंटू 2 से मिल सकता है 12.
और किससे मिल सकता है हमें 12 विल गेट 12 इंटू 1, 12 इंटू 1 से भी हमें मिल सकता है 12। ठीक है, तो जितने भी ये पॉसिबल पेयर्स है हम उनको बना सकते हैं। अब इसके बाद देखो, तो जो भी आपको लगता है कि यहाँ से 12 लाइक 4 इंटू 3 ऑलरेडी मेंशन हो चुका है, तो ये 3 पेयर्स पॉसिबल है जिनको आपको मल्टीप्लाई करके यू विल गेट अ प्रोडक्ट इज 12। सो यहाँ से देखो फर्स्ट नंबर के लिए चेक करते हैं कि ये मिडिल टर्म को सेटिस्फाई करता है या नहीं। सो 3 और प्लस 4 को इफ विल ऐड यू विल गेट 7, बट मुझे -1 रिक्वायर्ड है। और अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूँ 3 - 4 करता हूँ तो विल गेट -1, और मुझे -1 ही रिक्वायर्ड है यहाँ पर। ठीक है, सो ये सब रिजेक्ट हो जाएंगे, ये वो हमने सेलेक्ट हो गया, ये फर्स्ट वाला ही सेटिस्फाई कर गया मिडिल टर्म को। सो क्या लिखेंगे 3x² -4, ये एज इट इज़, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म विल कम एज इट इज़, बट द मिडिल टर्म विल राइट आफ्टर स्प्लिटिंग। तो स्प्लिटिंग करके ये वाला पेयर था 3 - 4, सो विल राइट -3x प्लस 3x -4x। ठीक है, सोल्व करके देख सकते हो आप एक बार फिर से आप, यू विल गेट -1 ओनली। ठीक है, 3x में से 4x सब्ट्रैक्ट किया तो -x, बड़ा नंबर माइनस का माइनस आ गया। ठीक है, इक्वल टू 0, 0 के बराबर क्यों रख रहे हैं? बिकॉज वी आर फाइंडिंग द जीरोज़, हम क्या फाइंड कर रहे हैं? जीरोज़। तो जीरोज़ वो वैल्यू होती है इस वेरिएबल x की कि अगर सब्सटीट्यूट करेंगे देन विल गेट अ 0, जो पूरा पॉलिनोमियल इसकी वैल्यू 0 बन जाती है इसकी वैल्यू। सो अब क्या कर रहा होता है, फर्स्ट स्टार्टिंग 2 टर्म से समथिंग विल टेक कॉमन, फ्रॉम द लास्ट 2 टर्म्स विल टेक कॉमन। फर्स्ट टर्म से स्टार्टिंग की 2 टर्म से x वेरिएबल कन्फर्म है कॉमन आएगा, और यहाँ पे इट इज़ क्लियरली विजिबल दैट 3 इज ऑल्सो कॉमन। सो यहाँ पर क्या बचा? x बचेगा ओनली। 3 कॉमन लिया, x की पार्ट 2 थी, एक पार कॉमन आ गई तो 1 बच गया, +1, 3x एज इट इज़ कॉमन आ चुका है। आफ्टर दैट फ्रॉम द लास्ट 2 टर्म्स, यहाँ पर कन्फर्म है वेरिएबल कॉमन नहीं आएगा, बट यहाँ पर देखो दोनों जगह माइनस है, सो माइनस ले सकते हैं कॉमन। ठीक है, आफ्टर दैट 4 कॉमन है तो क्या बचेगा? x +1। ये माइनस की टर्म थी, ये भी माइनस की थी, प्लस कैसे बन गई? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी टेकन दिस माइनस कॉमन। जब मैंने माइनस कॉमन लिया है बाहर तो अंदर के दोनों साइन चेंज होंगे। आप वापस मल्टीप्लाई करके देखो, -4 × x -4x -4 × +1 तो क्या बनेगा? वापस -4। सो पहले वाले नंबर बन रहा है। ठीक है, सो अब दोनों से ब्रैकेट एग्जैक्टली सेम है तो विल टेक x +1 एज कॉमन। यहाँ पर क्या बचा? 3x बच गया, यहाँ पर क्या बचा? 4 बच गया, इक्वल टू 0। 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई में गिविंग 0, सो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, दोनों 0 होंगे, देन ओनली इट इज़ पॉसिबल दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 0। तो हम इंडिविजुअली क्या करेंगे? दोनों को 0 के बराबर रखेंगे। हमें नहीं पता एग्जैक्टली कि कौन सा 0 के इक्वल है या दोनों ही है, तो हम इंडिविजुअली दोनों को 0 के इक्वल रख लेंगे। विल गेट x इज इक्वल टू -1, और यहाँ पर x कितना मिल गया? 4/3। ये उधर गया प्लस का हो गया, ये डिनोमिनेटर में आता है जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है, तो क्या आ गया? 4/3। नाउ विल फाइंड द सम ऑफ रूट्स। सो सम ऑफ रूट्स में ओके, अल्फा की वैल्यू आप इसको 1 कंसिडर कर लो, अल्फा इज 1 एंड बीटा इज 4/3। नाउ विल फाइंड द सम ऑफ रूट्स। सो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा, इट इज गिवन बाय, दोनों को ऐड कर लेंगे, अल्फा इज -1 एंड बीटा इज 4/3। ऐड करना है, कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 लेंगे। नाउ वी विल टेक एलसीएम, 3 और 1 कैल्शियम 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट -3 और 4 × 1 इज 4, यू विल गेट 1/3 एज सम ऑफ रूट्स। अब क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं। अल्फा × बीटा, अल्फा कितना है? -1, बीटा कितना है? 4/3। इफ विल मल्टीप्लाई माइनस इंटू प्लस, -1 × 4 इज 4/3, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके, सो सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें मिल चुका है। अब हम सम ऑफ रूट के लिए सेकंड मेथड को अडॉप्ट करेंगे, दैट इज अल्फा × अल्फा प्लस बीटा, जो कॉफिशिएंट के रिलेशन से हमें मिलता है, कॉफिशिएंट के हिसाब से क्या था वो? -b/a। माइनस ऐसा कैसा आ गया? b की वैल्यू क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएबल विद पावर 1 वो क्या है? 8 है, सॉरी क्या है यहाँ पर? -1 है, ये मिडिल टर्म। सो यहाँ पर आ गया -1। a क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ x² दैट इज 3। सो ये कितना आ गया? 3। माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 1/3 क्या आ गया? सम ऑफ रूट्स। वेरीफाई कर सकते हैं, दोनों इक्वल है। ठीक है, नाउ विल फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? अल्फा × बीटा। फॉर्मूला क्या था? c/a। c क्या था? कॉन्स्टेंट टर्म। कॉन्स्टेंट टर्म क्या है इस केस के लिए? 4, एग्जैक्टली -4, सॉरी वी हैव टू मेंशन द साइन ऑल्सो। सो -4 आ गया। a कौन है? कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएबल स्क्वायर दैट इज x² का क्या है? 3। सो ये आ गया 3। आप वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ से, बोथ फ्रॉम बोथ द मेथड्स वी आर गेटिंग प्रोडक्ट ऑफ रूट एज -4/3 विच इज इक्वल। सो दिस इज वेरीफाइड।
Now in our next video we will we'll start with second question of exercise 2.2. Thank you.